राम राम। हे विधाता, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपने दशरथ को इतना सुखद समय दिखाया। अयोध्या फल फूल रही है। आम के राज तिलक की घोषणा से मानो मरे हुए जीवों में भी प्राण आ गए हैं। परंतु मानो हृदय के कोने में एक अंधकार सा है। इस अंधकार का कारण हमें समझ में नहीं आता। वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। आभूषण, कौन है वहां? जय प्रकाश हो। कौन? महारानी कैकेयी। अरे प्रिय, कल तुम्हारे राम का राज तिलक होने वाला है और तुम यहां इस अवस्था में चंद्रबितनी, मृगनयनी, पिकबैनी, क्या हुआ है तुम्हें? बोले तो क्यों रूठी हो? क्या किसी ने तुम्हारा अनिष्ट किया है? कौन है जो काल को निमंत्रण देकर बुला रहा है? हे प्रिय, तुम कहो तो मैं किसी भिखारी को राजा बना दूं या किसी राजा को देश निकाला दे दूं? हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में है। का कुल रंग बदला है। प्रिय, आओ 16 श्रृंगार करो। क्यों धूली दुश्रित हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? कोई इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनाया था। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बनवा देती है। प्रिय, अधिकार मांग का रानी जी, पूछो अपने इन पट्टियों से। प्रीतम की प्रिया उसी से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो तुम्हारे प्रेम का भूखा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी प्रिय, बोलो क्यों रूठी हो? अच्छा तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, रण पालन करने वाले हो, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो अपने प्राण पर मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे
ही संसार पलट जाए। अरे राजा जी, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज? मेरे तुम पर है 2 वरदान प्रभु, बस वो ही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। वरदान? कैसे वरदान? कौन से वरदान? हमें तो कुछ ज्ञात नहीं प्रिय। महाराज, महाराज याद कीजिए, जब देवासुर संग्राम के वक्त आपके रथ का पहिया फंस गया था और मैंने। हाँ, हमें ध्यान आया वो देवासुर संग्राम, हमें खूब याद आया वो देवासुर संग्राम। महारानी, उसमें तुम्हारी कार्य कुशलता को देखकर हम अति प्रसन्न हो गए थे। हमें अच्छी तरह से ध्यान है, जब हम शत्रु सेना से युद्ध करते करते मूर्छित हो गए थे, तब तुमने बड़ी ही चतुराई के साथ हमें शत्रुओं के बीच में से निकालकर हमारे प्राणों की रक्षा की थी। और हमें यह भी याद है प्रिय कि हमने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर देने को कहा था, परंतु प्रिय, तुमने भी तो वो दोनों वरदान हमारे पास धरोहर रखकर हमसे कभी मांगे ही नहीं। तुम ही तो कहती थी प्रिय, महाराज, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी वस्तु की क्या आवश्यकता। यार, तुम्हें हमें दोष न दो प्रिय, तुम भली भांति जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है। हम राजकार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, 2 वर के बदले में भले ही 4 वर मांग लो। 2 वर? अरे 2 वर तो कोई चीज ही नहीं, जितने चीज चाहे ले लो। हमने सीखी नहीं, जो मन को भाए ले लो। गरजे तो अति, बरसे न बूंद, सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सत्य तो ये राजा जी, मुझको अब पुरुषों पर विश्वास ही नहीं। रानी, यूं चिकनी टुकड़ी बातें कर कर मुझ अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध, राम की सौगंध के बदले यदि कोई मुझे इंद्र का राज्य भी दे दे तो मैं उसे ठोकर मार दूं। तुम्हारे अतिरिक्त ये शब्द किसी और ने कहे होते तो मैं उसका शीश काटकर उसको पृथ्वी पर लुढ़का देता, उसकी जिह्वा को खींचकर उसे अपंग बना देता। अपने शब्दों को वापस लो। राम की सौगंध कहकर आपने हमारा अपमान कर दिया। यह सत्य है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि तुम्हारे मुख में जो भी आए तुम बोल दो। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, मैंने कहा वरदान मांगो। नहीं, वरदान मांगो। नहीं, नहीं, नहीं। ये सत्य है रानी कि तीनों रानियों में हमने सबसे अधिक सुलह तुमसे किया है, पर हम ये नहीं जानते थे कि हम अपनी आस्तीन में एक नागिन को पाल रहे हैं। सत्य है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। हमने तुम्हारे वो 2 वरदान देने हैं। हम तुम्हारे वो दोनों वरदान अवश्य देंगे।
और आज ही देंगे। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी आकाश, पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांगो महारानी, अपने दोनों वतन मांगो। लगता है महाराज क्रोधित हो गए। यदि इस अवस्था में मैंने उनसे वरदान मांगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महाराज आप तो अधिक क्रोधित हो गए महाराज। ये आपकी केकई आपसे ठिठोली कर रही थी महाराज। ठिठोली? ठिठोली महाराज? जी महाराज। ठिठोली महारानी? जी महाराज। महारानी, तभी तो तुम हमें सबसे अधिक प्रिय हो। महारानी, कुछ कहें? जी कहिए। आज हम अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करना चाहते हैं प्रिय। अवश्य। प्रिय, आज कितना शुभ अवसर है। जब ये बात होठों पर आ ही गई है तो अपने दोनों वरदान मांगकर हमें ऋण से मुक्त करो महारानी। नहीं महाराज, आज नहीं, फिर कभी। नहीं प्रिय, कल हमारे राम का राज तिलक होने वाला है। इससे अधिक शुभ अवसर भला कब हो सकता है? हे प्रिय, कौन जाने कल दशरथ के भाग्य में ऐसा शुभ पल आए भी या नहीं। हम उन दोनों वरदानों के भार को लेकर इस संसार से विदा नहीं लेना चाहते। आज दशरथ अति प्रसन्न है। प्रिय, अपने वो दोनों वरदान मांग लो। तो मांग लूं महाराज? अवश्य प्रिय, आज दशरथ अपना सर्वस्व लुटाकर भी तुम्हें संतुष्ट करेगा। तो बताइए महाराज,
ये वाला या ये वाला? अब भी ठिठोली कर रही हो महारानी, क्या ये भी हमें ही बताना होगा? बताइए ना महाराज। ठीक है प्रिय, ये वाला। तो सुनिए, प्राण प्रति प्राणनाथ वर मैं अपने आज मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूं। रानी, जो दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं, उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों तक तपसी होकर बनवासी हो। बनकर बनवासी हो, ये तुमने क्या मांग लिया महारानी? ये तुमने क्या मांग लिया? हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष जो फल फूल चुका था, परंतु इसके कई ने मस्त हथनी के समान उसे पैरों तले रौंद डाला। क्यों महाराज? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं? क्या आप हमें बाजार से खरीद कर लाए थे? ऐसे वचन क्यों कहती हो प्रिय? क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। मैं प्रातः काल ही किसी दूत को भेजकर भरत को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवा कर उसका राज्य अभिषेक भी करा दूंगा। मुझे राम को राज देने का कोई लोभ नहीं है रानी। मैंने तो केवल छोटा और बड़ा जानकर राजनीति का पालन किया है। सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है मुझे भरत और राम एक, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। अरे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी दे राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पांव तेरे तुझसे ये भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर रहो, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा, आगे ही रहे बस राम मेरा। दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के आगे ही रहे राम, बस वही उपाय सुझाती हूँ।
अवधेश, अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली नारी महीवत से हमें दिखाती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश के महलों में काली मां नहीं छाने देंगे। सुनती हो, प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। और वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राव बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू प्यार न कर। ऐ मोह दूर दिल से हो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता 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 तू पास ना आ, मन ममता को मार ले तू, आशा नैनों के पास ना, निर्मोही बाड़ा था। महाराज, एक था हरिश्चंद्र जिसने सत्य था जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो कभी ना सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की हड्डी और मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि दधीच, जो सूयश दान में लेते थे, जब आकर इंद्र मांगता था अस्थि दान में देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का मांस न मांग रही, मैं तुमसे ऋषि शिवी और दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। अरे मैं तो मांग रही अपनी धाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, रानी, तो सूर्य कुल के कुल्हाड़ी न बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं हंसते हंसते दे सकता हूँ। हाँ? पर राम के विरह में मुझे मत मार, अन्यथा मेरी छाती चलती रहेगी। छाती चलती है तो चलने दो। तुम्हें तो रानी राम का वनवास भाया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखलाया है। मिलेगा क्या तुझे रानी, राम को वनवास दे करके? मिला था जो कौशल्या को, राम को राज्य दे करके। दया कर दे, दया कर दे मेरे विलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी, समय को व्यर्थ खोने पर? ममता 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 कर खोजा, जा दिल में दिल ठंडा हो जा, बूढ़ी नैनों की आशा, जा जा तू ही पहलू में सो जा। रानी 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 रानी, आ चल पसार, ताज भी ले और तान भी ले, तोवर भी ले, कत्ती भी ले, वन भी ले, और और